लोगों के लिए, विच इज ऑन द टॉपिक टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स भाग करना, जिसको हम कहते हैं। नंबर्स को हम किस तरह से क्या कहते हैं, बिना भाग किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये इस डिजिट से डिवाइड हो सकता है या नहीं। उसके लिए कुछ रूल्स या डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम सबसे पहले आज लेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि 2 से हम कैसे बिना क्या कहते हैं डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीजन जैसे हम डिवाइड करते हैं पूरे डिजिट लेके, उस तरह ना किए हुए हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि वेदर द डिजिट गिवन डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो उसके लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है या जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, इफ एनी नंबर विच हैज लास्ट डिजिट आइदर 0 और इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर आपका कोई भी डिजिट लास्ट में या तो 0 होगा या 2 होगा, या 0 होगा या 2 होगा, वो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैंने ले लिया 26, तो लास्ट का जो डिजिट है मेरा ये इवन नंबर है, तो मैं देख के बता सकती हूँ विदाउट डूइंग एनी डिवीजन, आई कैन से कि यस इट इज डिविजिबल बाय 2। एंड एनी मोर एग्जांपल आई विल टेक लाइक 3250। तो इसमें भी आप देख रहे हो लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो आप इसमें सीधा अंडरस्टैंड कर सकते हो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो इस तरह से कोई भी डिजिट को आप देख के यू कैन जज whether the number, given number is divisible by 2 or not. It is the first concept and the first divisibility test, and the next is divisibility by 3. इसमें एक नया कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है if the sum of number is divisible by 3, that means, यानी कि आपके पास अगर कोई नंबर दिया होगा, उन डिजिट को आपने ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, लेट मी डिस्कस इट। उनको ऐड करके अगर हमारा एडिशन जो नंबर आता है वो 3 का डिविजिबल है या 3 के टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। लेट्स सी, आई हैव टेकन एन एग्जांपल व्हिच इज 246, either 246. If I will add it 2 plus 4 plus 6, 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, मेरे पास ये 12 आ गया, and 12 comes in the table of 3. Yes, 3 4s are 12, तो 4 ये 3 से डिवाइड हो जाता है, and we can say it is divisible by 3। यानी कि पूरा हमको जैसे हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, मान लो 246 मैंने लिया, उसको 3 से डिवाइड करना है, तो मुझे गेस करना पड़ेगा और नंबर्स देखने पड़ेंगे, तो इट इज अ लिटिल लॉन्ग मेथड। हाँ, करना तो पड़ेगा, बट it takes time. Without doing we can solve in this way कि हाँ ये divisible होगा, तो हम फटाफट से उसको solve कर सकते हैं। तो 3 6 जा 24, sorry 3 8 जा 24 कट गया, and here is 6, 3 2 जा 6। ओके, तो ये एक लॉन्ग मेथड है, हमको नहीं पता, अंदाजा नहीं है, बट वी हैव टू डू इट। बट ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, दे गिव्स अस द आइडिया कि वेदर बाय लुकिंग इट वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय आस्क्ड नंबर। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ 2 के लिए एग्जांपल लिखे थे, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो आपके पास एंड डिजिट है वो 2 है, 4 है, 0 है, यस 2 है, तो ऑल दीज डिजिट आर डिविजिबल बाय 2 व्हिच हैज द लास्ट डिजिट आइदर 0 और 2 or even number. Divisibility by 3, we have to add the given number. If the addition of numbers lie on that table, then that will be divisible by 3. Thereafter we have next divisibility test, which is divisibility by 4. In this we have the rule that if the last 2 digits of a number is divisible by 4,
देन द कंप्लीट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 4। यानी कि कोई भी आपके पास डिजिट जो दी गई होगी, अगर उसके अंत के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या वो दोनों जो नंबर्स हैं वो 4 के टेबल में लाई करते हैं, तो वो जो कंप्लीट नंबर है वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल, हियर इज 324। एज यू नो 24 लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मैंने बोला, अगर इनको मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 6 से 24, तो 4 के टेबल से ये डिविजिबल हो गए, तो इट मींस ये जो डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज आई हैव टेकन 2520। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो है 20 यानी कि 20। यस, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, तो इट मीन्स द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसी तरह से आप जितने भी नंबर्स आपके पास गिवन होंगे उनको आप इस तरह से लास्ट के 2 डिजिट को देख के, अगर वो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो आप उन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर जो आपके पास नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो डिजिट जो है 5 से डिवाइड यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाती है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल, लाइक आई हैव टेकन 250। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट डिजिट 0 है, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। एंड सम मोर एग्जांपल लाइक 125, whether is that divisible by 5? हाँ, इस डिजिट को देख के हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर जो 5 है वो इट मींस ये डिजिट हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे 125 को अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 2 5 नीचे उतरेगा एंड 5 5 ज़ा 25 एंड इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। ओके, नेक्स्ट इस तरह से आप जितने भी नंबर्स ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारा, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 थोड़ा सा ख्याल रखने वाला है, क्योंकि जो 6 है वो 3 और 2 का प्रोडक्ट है, 3 और 2 डिजिट का प्रोडक्ट है। तो आपको ख्याल रखना है कि जो नंबर a number must be divisible by 2 as well as 3, then the number is divisible by 6। means क्योंकि ये दोनों 2 डिजिट के टेबल में आता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों का प्रोडक्ट, नॉट कॉम्बिनेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो है 2 into 3 becomes 6। सो जो भी नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हम देखेंगे उसको हमने देखना है कि क्या वो नंबर पहले 2 से डिवाइड होता है और फिर 3 से डिवाइड होता है। अगर ये दोनों डिजिट से डिवाइड होता है तो वी कैन कंक्लूडली से दैट कि इट इज डिविजिबल बाय 6। इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे पॉइंट्स के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे कि और आप किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अल्टरनेटिव जो मेथड है इसमें, दैट दो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, रूल हैं। पहला है द नंबर शुड बी एंड विद 0 और इवन, जैसे कि हमारे पास 2 के लिए जो रूल है कि कोई जो नंबर है अगर उसका एंड नंबर या तो इवन नंबर है या 0 है तो वो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स इट फॉलो द 6। नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये आपका 3 का रूल है। अगर गिवन डिजिट का जो सम है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो दोनों चीजें अगर फॉलो होती हैं तो तभी वो जो डिजिट है वो 6 की डिविजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की जो डिविजिबिलिटी है वो थोड़ा सा बच्चों को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे 2 चीजें आई थी, यहाँ पे भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने की हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है जो शायद आप लोगों ने नॉर्मली नहीं सुना होगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, और ताकि आप लोग समझ पाओ और उसको अंडरस्टैंड कर सको।
यहाँ पे जो 7 का डिविजिबल है उसका रूल है कि 7 हैज 2 एज नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। अब यहाँ पे ठीक है, अभी समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीटली कर लेते हैं। 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, 21 यानी कि 21, 20 प्लस 1 बिकम्स 21। तो इसका जो डिजिट होगा 0 के अलावा, उसको हम उसका ऑस्क्यूलेटर लेते हैं। ऑस्क्यूलेटर क्या चीज होती है, लेट अस डिस्कस लिटिल बिट लेटर। तो हमारे पास ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिए हैं मैंने, लेकिन हम ऊपर के ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी फिनिश इट विद few example like नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। ये जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो ऑस्क्यूलेटर है ये आपके पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑस्कुलेटर का क्या मतलब है? ऑस्कुलेटर का मतलब है वो लगभग ऐसे डिजिट जैसे 10 है, 20 है, 30, 40, 50, सो ऑन 60, 100, यानी कि 0 जिसमें एंड में आता है। ठीक है, तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव का हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि 7 का जो डिविजिबल होगा हम उसमें क्या देखते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि 2 इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। क्यों? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने 21, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। अब आप देखोगे 21 जो है कैसे आता है, 20 प्लस 1। ठीक है, तो अब यहां जो ये 2 है, 2 इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम यहाँ पे, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 112 यानी कि 112। इसमें आप देखोगे 112 है। हम इसमें क्या करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं डिजिट को, जैसे ये और ये लास्ट वाले डिजिट को सेपरेट करते चले जाएंगे। क्योंकि ये हमारे पास हमने क्या देखा कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर है 2 का, तो आई विल टेक 11 माइनस 2, जो ये 2 है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 7। तो ये क्या 7 से डिविजिबल होता है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 7। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 2961। एक और एग्जांपल है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर को भी मैं अभी समझाऊंगी आपको। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर का क्या होता है, क्यों आता है। 2961, आपकी जितनी भी बड़ी डिजिट होगी आपको क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट को आपको सेपरेट करना है और उनसे पीछे वाले डिजिट को आपको एक साथ ग्रुप में लिखना है। और आप क्या करोगे, क्योंकि हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर ले रहे हैं इसका, तो हमारे पास हो जाएगा 296 माइनस 2 इंटू 1। आइदर यू कैन राइट 1 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 296 माइनस 2, ये हो गया 294। ठीक है, अब 294 को अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमको इसको 2 डिजिट तक लाना है। 294, तो ये स्टेप 1 था और ये स्टेप 2 लेंगे हम। 294 इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लास्ट वाले डिजिट को आपने सेपरेट करते चले जाना है जब तक कि आपको 2 डिजिट की डिजिट गेन ना हो जाए। तो 29 माइनस 2 इंटू 4, 29 माइनस 8, 4 2 8 इज इक्वल टू 21।
तो मेरे पास, क्योंकि इससे पीछे जाऊंगी तो मेरे को सिंगल डिजिट मिलेगी, तो इसलिए 2 डिजिट के डिजिट मुझे मिल गई और इट इज डिविजिबल बाय 7, यस। तो वी कैन से 2961 कैन बी डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट भी एक दो एग्जांपल और भी लिए हैं हमने, जैसे कि 2563, यहाँ 1 लिया है, मान लो मैं 4 ले लेती हूँ, आई विल टेक इट 4। तो ये डिजिट अलग हो जाएगी, इसको हम अलग करेंगे। और आप करोगे 2563 माइनस 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? यू विल गेट 2563 माइनस 8, 63 माइनस 8, ये देख लो 2563 माइनस 8 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, 5, 5, 2, 5, मेरे पास बच गया 2555। वेरी नाइस नंबर। सो उसके बाद आपने तब तक इसको कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारे पास 2 डिजिट के डिजिट ना मिल जाए। 2555 इज इक्वल टू, इसको भी अगेन अलग करोगे, 255 माइनस 5 इंटू 2, यू विल गेट 255 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 245। अगेन आप इसको करोगे 245, आपके पास ये हो गया अलग, इज इक्वल टू 24 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 14, यस। 7 से ये डिवाइड हो जाता है, तो हम इस डिजिट को बिना 7 से डिवाइड किए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम बता सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है। तो एक पॉजिटिव ऑस्किलेटर बचा था आपको डिस्कस करने के लिए, दैट इज 7 के, हम क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो 7 के टेबल में जो डिजिट आती है उन्हीं से हमको पता लगेगा कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। सपोज आपके पास है 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, ओके। तो क्योंकि 49 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? 50, यानी कि ऑस्किलेटर नंबर मिलता है। तो यहां पे देखोगे +1 करना पड़ रहा है मुझे, तो इसलिए ये हो गया आपका पॉजिटिव ऑस्किलेटर। ठीक है, तो 7 और भी ऐसे कई डिजिट आप ले सकते हो जिसमें आपको ये कंप्लीट डिजिट गेन करने के लिए जो नंबर आपके पास रह जाता है वो आपका ऑस्किलेटर आता है। तो इसके साथ आज का मेरा ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर कहीं कोई परेशानी हो तो राइट इट मी and I will try to solve your problem. Thank you. I will take your next video very soon. Thank you so much. Namaste. Healthy रहो, खुश रहो।